एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका सिक्स सेमेस्टर के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। जैसा कि आपको पता होगा, सिक्स सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। आशा करते हैं कि आपको क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन भी वैसा ही समझ आएगा जैसे आपको डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर समझ आता है। तो आज पिछले लेक्चर में हम देखे थे कि इसका सिलेबस क्या क्या है, और सिलेबस में हम देखे थे कि एस्टिमेट है क्या। तो हम ये चीज़ें आपको बता चुके हैं कि एस्टिमेट इजी सब्जेक्ट है यदि आप थोड़ा सा रेगुलरिटी मेंटेन करके चलते हैं तब। यदि आप रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करेंगे फिर ये सब्जेक्ट आपको दिक्कत होगा। सर न्यूमेरिकल कैसा है, इजी है कि हार्ड है? तो न्यूमेरिकल इजी है लेकिन लेंदी है। लेंदी मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेटर पर हाथ ज़्यादा चलाना पड़ेगा। तीन आपका चैप्टर मिलेगा न्यूमेरिकली, बिल्डिंग, उसके बाद रोड, रेट एनालिसिस। क्या मिलेगा? न्यूमेरिकली मिलेगा। टोटली न्यूमेरिकल है, हार्ड नहीं है लेकिन थोड़ा हाथ ज़्यादा चलाना पड़ेगा। तो लेंदी न्यूमेरिकल आएगा। एक बार में आप सीख जाएंगे चीज़ों को, लेकिन आलस यदि आप करेंगे इस सब्जेक्ट में तो आलस से मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, फिर फंसेंगे, है ना। तो मेरा सलाह मानिएगा, बहुत दिनों से हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा ना इस पर हाथ चलाइएगा। रजाई में रहकर पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में। अभी 3-4 लेक्चर थ्योरी आएगा। आज हम पढ़ेंगे क्या, है ना, बुक का नाम लिखते हैं भाई, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। ठीक है, तो अब देखेंगे हम डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर शुरू किए थे। क्या शुरू किए थे? डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम समझते थे डिजाइन का मतलब क्या है, स्टील का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, पूरे बुक का मतलब समझेंगे। समझे थे? तो आज हम किसका मतलब समझेंगे भाई? आज हम समझेंगे क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है, आखिर में इस सब्जेक्ट को पढ़ते ही क्यों हैं, है ना। तो देखिएगा, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी सर्वेइंग को समझेंगे, क्योंकि वैल्यूएशन बाद में समझेंगे। लेकिन क्वांटिटी सर्वेइंग को समझने से पहले एक टर्म आपको 2-3 छोटे डिफिनीशन समझना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं एस्टिमेट। क्या कहते हैं भाई? एस्टिमेट। एस्टिमेट का हिंदी क्या होता है आपका? मूल्यांकन। क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। देखिए नाम से लग रहा होगा मूल्यांकन, यानी मूल्य का अंकन करना है। मूल्य का क्या करना है? आपका अंकन करना है। इसका मतलब क्या है भाई? एस्टिमेट क्या होता है समझिएगा, एकदम बेसिक कंसेप्ट लेकर चलेंगे। जैसे देखिएगा, कोई मान लेते हैं कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट है भाई, ये क्या है आपका? कोई प्रोजेक्ट है बनने वाला है, कोई प्रोजेक्ट है बनने वाला। जैसे बहुत सारी प्रोजेक्ट होती हैं भाई, ब्रिज बनने वाला है, डैम बनने वाला है, रोड बनने वाला होता है, या मैरिज हॉल बनने होता है, या आपका घर बनने वाला होता है, लेटरिन बाथरूम, कुछ भी, कोई भी प्रोजेक्ट, छोटा ले लीजिए बड़ा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित आप प्रोजेक्ट ले लीजिए, कुछ भी, एक प्रोजेक्ट वो बनने वाला है। तो भाई प्रोजेक्ट बनने वाला है तो उस पर कितना खर्चा लगेगा बनने में। आपके घर में देखते होंगे कोई घर बनने वाला होता है, एक मंजिल के ऊपर 2 मंजिल बनने वाला होता है, तो आपके घर वाले प्लान बैठ कर बनाते हैं कि 2 लाख रुपए हो गया है, चलिए शुरू कर देते हैं, इसमें इतना लाख रुपए लगेगा, हो जाएगा काम, घटेगा तो फलाने से मांग लेंगे, होता है ना। तो प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट जो शुरू होने वाला है उस पर कितना खर्चा आएगा उसका हम पहले ही क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं भाई, उसे हम पूर्वानुमान कहते हैं, है ना। तो किसी जो प्रोजेक्ट है, अभी शुरू नहीं हुआ है प्रोजेक्ट, लेकिन शुरू होगा शुरू, लेकिन जब शुरू होगा तो उसको खत्म होते होते कितना पैसा लगेगा, वही क्या कहलाता है? आपका एस्टिमेट कहलाता है। यानी किसी, क्या लिखेंगे नोट्स में, सारे डेफिनेशन मिल जाएगा, ठीक है। किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य, देखिए प्रस्तावित है ना, किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय का किसी विशेष विधि द्वारा पूर्वानुमान लगाना एस्टिमेट कहलाता है। क्या कह रहा है? किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय का, ये प्रस्तावित ही है भाई, होने वाला है, किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय का किसी विशेष विधि द्वारा। अब इसके एस्टिमेटिंग निकालने की कई विधियां हैं, हम देखेंगे। किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय का किसी विशेष विधि द्वारा पूर्वानुमान लगाना क्या कहलाता है? आपका एस्टिमेट कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्टिमेट कहलाता है। अब डेली लाइफ में एस्टिमेटिंग रोज बनाते हैं भाई। हम मार्केट जाते हैं, जाते ही होंगे, जब मार्केट जाते हैं तो आपके माइंड में रहता है ना कि भाई ये एक चीज़ें ख़त्म है, आधा लीटर वाला सरसों का तेल लेना है, 2 किलो आलू लेना है, प्याज लेना है कि नहीं। फिर क्या करेंगे? पतंजलि का पेस्ट लेना है,
मसाला लेना है तो 200 रुपये लेके जा रहे हैं, हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? डेली एस्टिमेट बनाते हैं अपने लाइफ में आप। शॉपिंग आता है भाई, 1 जनवरी पे गए होंगे मॉल वगैरह में, कोई जीन्स लेना है, लोअर लेना है, टी शर्ट लेना है, गर्मी आएगा तो मॉल में कहीं भी आप कुछ परचेज करने जाते हैं तो एक एस्टिमेट बना कर जाते हैं कि इतना में हो जाएगा, 1500 के आसपास जीन्स ले लेंगे, 500-600 के आसपास शर्ट ले लेंगे। तो ये क्या है? एस्टिमेट ही तो कि भाई खरीदेंगे तो कितना खर्चा आएगा, पहले उतना पैसा लेकर चल रहे हैं। वही चीज़ है, एक बार और बोल रहे हैं कि किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय का किसी विशेष विधि द्वारा पूर्वानुमान लगाना एस्टिमेट कहलाता है। आखिर में इसमें एस्टिमेट की आवश्यकता क्या है? आएगा भाई, एस्टिमेट की आवश्यकता क्या है? एस्टिमेट की आवश्यकता क्या है? नहीं बनाएंगे तो दिक्कत क्या होगा? नहीं बनाएंगे, देखिए क्या दिक्कत होगा। मान लेते हैं आप एस्टिमेट नहीं बनाए, हाँ आप मान लेते हैं कि आप एस्टिमेट नहीं बनाए, आप चले गए काम शुरू कर दिया अपना। भाई आपकी हो गई है शादी तय, आपकी क्या हो गई है? शादी तय। आप एस्टिमेट नहीं बनाए, आपका क्या कर दिया? घर बनाना शुरू किए। अब 6 सेमेस्टर में आ गए हैं, ये हम जो चीज़ बना रहे हैं आपको समझ आ रहा होगा, ये बिल्डिंग का प्लान है। क्या भाई है? ये बिल्डिंग का क्या है? प्लान है। ये बिल्डिंग का क्या है भाई? ये प्लान है। देखिए हम क्या बना दिए? बिल्डिंग का प्लान बना दिया, ऐसे ही रेंडमली समझाने के लिए बना दिए, ठीक है। और जब घर बनाए भाई, घर बनने में घर बनाना शुरू किए, 10 लाख रुपए लग गया। 10 लाख रुपए क्या हो गया? इसमें खत्म हो गया। अभी इसकी छत की ढलाई नहीं हुई है, छत की ढलाई नहीं हुई है, छत की ढलाई अभी नहीं हुई है। आपके पास 10 लाख रुपया था, नहीं हुई, अभी छत की ढलाई नहीं हुई। आपके पास कितना लग गया? 10 लाख। और आपके पास पैसा था कितना? आपके पास पैसा कितना था? आपके पास 11 लाख पैसा था, 11 लाख रुपए था आपके पास, था 11 लाख। अभी छत की ढलाई नहीं हुई और 10 लाख लग गया। अब क्या होगा? अब कहेंगे यार 1 लाख में तो छत ढलाई हो ही नहीं पाएगा। मान लेते हैं 1 लाख में छत ढलाई भी हो जाता है, तभी बहुत छोटे छोटे काम होते हैं भाई। इलेक्ट्रिक वायर को दौड़ाना होता है, टाइल्स वगैरह लगाना होता है, छत के ढलाई के बाद प्लास्टर किया जाता है, बहुत सारे वर्क होते हैं। यानी क्या हो गया कि आप एस्टिमेट बनाए नहीं थे, काम शुरू किए, आपके पास जितने पास पैसा था उतना पैसा लग गया, अब फंस गए आप। अब क्या हो गया? फंस गए। अब क्या करेंगे? आप लोन लेने जाएंगे, किसी से उधार मांगेंगे, और लोन और उधार सबसे बड़ा टेंशन होता है जिंदगी में, ठीक है। तो देखिए एस्टिमेट न बनाने के क्या नुकसान है? यही नुकसान है कि बिना यदि एस्टिमेट का, यानी बिना प्लानिंग का आप घर बनाएंगे, या घर की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बिना एस्टिमेट बनाए शुरू कर देंगे तो ज़्यादा चांस है कि आप बीच में फंस जाएं, ज़्यादा चांस है कि बीच में फंस जाए, फिर बीच में दिक्कत होगा आपको। अब छत यहीं रोकना पड़ेगा, आपका शादी तय था, डेट को कहना पड़ेगा भाई एक्सटेंड करो, है कि नहीं? करना पड़ेगा भाई, डेट आगे बढ़ाओ, क्योंकि छत ढलाई करना है। और छत मतलब पूरा घर को पूरा मेंटेन करने में भी 10 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए और लगेगा। हमारे पास 1 लाख रुपए बचा है, 4 लाख आपको इंतजाम करना पड़ेगा, है कि नहीं? 4 लाख क्या करना पड़ेगा? इंतजाम करने पड़ेगा। 1-2 महीने बाद फिर आप घर को क्या करेंगे? ये जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लेकिन आप एस्टिमेट बनाए होते तो क्या होता? जब आप मेरे पास आए होते मेरे लाल, तो हम आपको एक एस्टिमेट बनाए होते। हम कहे होते कि इस घर को बनाने में 15 लाख लगा था, तो हम बताए होते कि इस घर को बनाने में कितना लाख रुपए लगेगा? 15 लाख रुपए। कितना लाख रुपए लगेगा भाई? 15 लाख रुपए लगेगा। तो आप हमसे कहते कि सर 15 लाख, मेरे पास तो 11 लाख है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई 15 लाख रुपए लग रहा है, आपके पास 11 लाख है ना, आप कुछ देर रुक जाइए, आप इंतजाम कर लीजिए 15 लाख का। आप क्या कर लीजिए? आप 15 लाख का इंतजाम कर लीजिए, मतलब कि भाई सैलरी द्वारा और सेविंग करिए। अब 2-3 महीना जितना भी दिन हो, अब कुछ दिन वेट कर लीजिए। पहला हम क्या काम करेंगे? हम कहेंगे कुछ दिन वेट कर लीजिए, ठीक है। वेट नहीं करेंगे तो दूसरा काम क्या है? आप किसी अपने फ्रेंड वगैरह से पैसा ले सकते हैं, जो कि भाई लोन पे नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। यानी किसी फ्रेंड से पैसा ले लीजिए, 4 लाख रुपए हो जाएगा, कह दीजिएगा 3-4 महीने बाद देंगे। ये पहले से प्लानिंग है ना, ये क्या है? पहले से प्लानिंग है। यहाँ पता नहीं वो देगा कि नहीं देगा। यहाँ हम कहेंगे मांग लीजिएगा, किसी से मिल जाए तो अपने आदमी से लोन वगैरह या ब्याज पे ना हो, ठीक है। तीसरा हम क्या काम कर सकते हैं? तो थर्ड वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, 2 काम तो हो गया, थर्ड वाला क्या कर सकते हैं हम लोग? थर्ड वाला ये कह सकते हैं, अब हमसे कहेंगे सर ऐसा करते हैं ना कि इसमें 15 लाख रुपए क्यों लगा था? क्योंकि आप टाइल्स का फर्श लगाए थे। हमसे सारा स्पेसिफिकेशन बताएंगे, सारा स्पेसिफिकेशन आप बताए होंगे तभी तो आया होगा। तो आप कहेंगे ऐसा करते हैं सर ना, जो फर्श है ना, संगमरमर का फर्श है, उसको हटाइए, उसको कंक्रीट को, यानी ये स्पेसिफिकेशन चेंज करना है।
क्या कर देंगे हम, स्पेसिफिकेशन चेंज कर देंगे। क्योंकि आपके पास 11 लाख रुपए था, आप कहेंगे सर 15 लाख को घटा करके ना आप 11 लाख रुपए लेकर आइए किसी तरह से। तो हम क्या कहेंगे भाई, अब संगमरमर का फर्श मत लगाइए, अब किसका फर्श लगवा लीजिए, आप लगवा लीजिए कंक्रीट का फर्श बनवा लीजिए। अब लेटरिन बाथरूम में टाइल्स मत लगवाइए, कंक्रीट से ये भी काम चलाइए भाई, कुछ दिन बाद टाइल्स लग जाएगा। अब जो आपकी वाइफ कही थी, होने वाली वाइफ कही थी बड़ा बड़ा झूमर चाहिए हमको, मत लगवाइए झूमर, बाद में लगवा लीजिएगा। तो सारा स्पेसिफिकेशन, आपके घर में 2 सीढ़ियाँ थी, हम कहते हैं कि भाई एक सीढ़ी को रोक दो, एक ही सीढ़ी बना दो, एक सीढ़ी बाद में बना लेना, चीज़ें समझ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास या तो वेट कर लीजिए या स्पेसिफिकेशन में उसका चेंजिंग कर देंगे। क्या कर देंगे हम, स्पेसिफिकेशन में चेंजिंग कर देंगे। तो आपको, क्योंकि आपके पास 11 लाख रुपए था तो हम घटा करके इतना लेकर चले जाएंगे। तो ये फायदा होता है आपका एस्टिमेट बनाने से। क्लियर हुआ कि एस्टिमेट होता क्या है, एस्टिमेट को हम बनाते क्या हैं। अब हम समझेंगे कॉस्टिंग क्या होता है भाई, है ना, चीज़ें। तो इसलिए इस एस्टिमेट बनाना बहुत जरूरी है कि बीच में ना फंसिए आप, है ना। और टीचर क्या होता है भाई, बीच में ना फंसे, वहाँ से निकालता है। देखिए आप कोई भी काम करने जाएंगे तो पहले उस पर सोचिए विचारिएगा, एस्टिमेट को नहीं, कोई भी काम करिए सोचिए विचारिए, कहीं फंसेंगे तो नहीं अपने ज़िंदगी में, है ना। अपने ज़िंदगी में भी तो शुरू होगी भाई, 6 सेमेस्टर बाद ही तो ज़िंदगी शुरू होती है, ठीक है। चलिए एस्टिमेट हम समझ गए, अब समझना को कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट देखिएगा, जो एस्टिमेट था ना वो क्या था भाई, वो पूर्वानुमान था, पूर्वानुमान है कि नहीं, पूर्वानुमान लागत क्या है, पूर्वानुमान, कि हम अनुमान लगाएं। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, अनुमान है, अनुमान कभी सही नहीं होता है। आप ना काम करना शुरू किए, अब काम करना शुरू किए तो भाई क्या है, कार्य समाप्ति के बाद, है ना, कार्य समाप्ति के बाद, समाप्ति के बाद कुल वास्तविक खर्चे, कार्य समाप्ति के बाद कुल वास्तविक खर्चे, कार्य समाप्ति के बाद कुल वास्तविक खर्चे क्या कहलाता है आपका, कॉस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, कॉस्ट कहलाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब समझिएगा भाई, आप एक प्रोजेक्ट था आपके पास क्या था, प्रोजेक्ट था आपके पास, क्या था, प्रोजेक्ट था। आप कहे थे कि हम कहे थे आपसे कि क्या 15 लाख रुपए लगेगा, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन हाँ कहे थे हम 15 लाख रुपए लगेगा, ठीक है भाई। अब प्रोजेक्ट काम करना शुरू किए, अब क्या किए, काम करना शुरू किया। ये तो पूर्वानुमान है ना, ये तो अनुमान है आपका, अनुमान मतलब एस्टिमेट है, अनुमान मतलब एस्टिमेट है। लेकिन आप काम करना शुरू किए तो हम देखिएगा हाइपोथेटिकली कह रहे हैं, मान लेते हैं सीमेंट और छड़ का रेट ही गिर गया, हाँ सीमेंट और छड़ का, क्योंकि हम एस्टिमेट बनाने में जो रेट जोड़े थे कि इतना रुपए बोरा सीमेंट, इतना रुपए कुंटल छड़, तो जो मटेरियल था हम हाइपोथेटिकली कह रहे हैं कि घटने वाला नहीं है, मान लेते हैं घट गया, मान लेते हैं रेट क्या हो गया भाई, घट गया, लेबर का रेट घट गया, एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेबर का रेट घट गया, अब मटेरियल का रेट घट गया, तो 10 लाख में आपका घर बन गया। एक एग्जाम्पल समझाने के लिए, 10 लाख में बन गया, इतना अंतर आने वाला नहीं है, समझाने के लिए। यानी ये क्या है, एक्चुअल कास्ट कितना है, एक्चुअल खर्चा, वास्तविक खर्चा, ये वास्तविक खर्चा है, ये अनुमानित खर्चा है, ये क्या है आपका, वास्तविक खर्चा। तो है ना, कार्य समाप्ति के बाद कुल वास्तविक खर्चे कॉस्ट कहलाता है। अब ऐसा थोड़ी है कि कम ही होगा, नहीं, हो सकता है रेट बढ़ जाए, हो सकता है रेट बढ़ जाए, तो कितना हो गया भाई, अब 15 लाख का अनुमान लगाया था, 16 लाख रुपए लग जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रेट बढ़ सकता है, रेट घट सकता है, बहुत सारे रीजन है। तो ऐसा हम एक बता रहे हैं, मतलब रेट का बस बता रहे हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। यानी हम कभी भी किसी भी कंडीशन में अनुमान मेरा सही नहीं होगा, हो भी सकता है, हो सकता है एग्जैक्ट आपका 15 लाख लग जाए, अनुमान तो अनुमान है भाई, है ना। तो क्या है कि कार्य समाप्ति के बाद कुल वास्तविक खर्चे कॉस्ट कहलाता है। कॉस्ट का मान एस्टिमेट से कम, कॉस्ट का मान एस्टिमेट से अधिक, या कॉस्ट का मान एग्जैक्ट एस्टिमेट के बराबर हो सकता है। यानी जो कॉस्ट है वो एस्टिमेट के बराबर, एस्टिमेट से अधिक या एस्टिमेट से कम हो सकता है। चीज़ें समझ आ रही है। अब कॉस्ट भी हमको निकालने कई तरीके हैं, हम आज इंट्रोडक्शन ले रहे हैं ना, आखिर में भाई बुक का मतलब क्या है, एस्टिमेटिंग कास्टिंग एंड वैल्यूएशन। जब हम लोग इसको पढ़ते थे तो इसका नाम था एस्टिमेटिंग कास्टिंग एंड वैल्यूएशन, अब क्या नाम हो गया है, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन को समझेंगे। अभी आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आपकी कुछ वैल्यू है क्या गांव में, अरे गांव में क्या सर, घर में वैल्यू नहीं है मेरी सबका वही हाल है ना।
तो वैल्यूएशन, वैल्यू क्या कहलाता है, वैल्यू। तो देखिएगा सबसे पहले हम जो प्रोजेक्ट था उसका अनुमानित लागत निकाले थे, फिर देख लीजिए एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ। लेकिन क्या हो गया, संरचना का कुछ समय बाद, एक चैप्टर ही है वैल्यूएशन, वैल्यूएशन एक चैप्टर ही है। संरचना का कुछ समय बाद मूल्य, संरचना का कुछ समय बाद मूल्य वैल्यू कहलाता है। मतलब कुछ समय बाद है ना, कुछ समय बाद संरचना का कुछ समय बाद प्राप्त राशि वैल्यू कहलाता है। वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू कहलाता है। तथा इस वैल्यू को जिस मेथड से ज्ञात करते हैं, इस वैल्यू को जिस मेथड से ज्ञात करते हैं उसे कहते हैं वैल्यूएशन। और वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड हैं, एस्टिमेशन के बहुत सारे मेथड हैं, कॉस्टिंग के बहुत सारे मेथड हैं, वैल्यूएशन को मेथड है ना। ठीक, ये हम अलग अलग अंदर घुसेंगे तब पढ़ेंगे, अभी समझिए मोटा मोटा। अब देखिएगा सबसे पहले एक प्रोजेक्ट था, ठीक है भाई, एक प्रोजेक्ट था, है ना। देखिएगा एक क्या था आपका प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट था। तो प्रोजेक्ट के पहले जो अनुमान लगाए, जो क्या लगाए आप, अनुमान लगाए। अनुमान को क्या कहते हैं हम लोग, एस्टिमेट कहते हैं। अनुमान को क्या कहते हैं हम लोग, एस्टिमेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन एस्टिमेट बनाएंगे, उसके बाद जो एक्चुअल में खर्चा होगा उसे क्या कहेंगे, कॉस्ट। उसे क्या कहेंगे, कॉस्ट कहेंगे। लेकिन बताइएगा इस घर में रहेंगे तो 2 साल बाद जो पैसा मिलेगा, कितने साल बाद भाई, 2 साल बाद, 2 साल बाद। इसको कितने बनाए थे आप, एग्जाम्पल 10 लाख रुपए में। एस्टिमेट कितना बनाए थे, 11 लाख रुपए। कुछ भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, उतना समझदार हैं आप, है ना। तो एस्टिमेट 11 लाख था, बना आप 12 में देंगे या 10 में देंगे, कम या अधिक कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ समय बाद इसका जो मिलेगा वो 6 लाख रुपए मिलेगा। समझिएगा, हम वैसे ले रहे हैं 2 साल बाद। कितना साल ले रहे हैं हम, 10 साल ले सकते हैं भाई, 10 साल ले लेंगे। 10 साल बाद संरचना का कुछ समय बाद प्राप्ति राशि क्या कहलाता है, वैल्यू। अब बताइएगा आप बाइक खरीदने जाएंगे, तो क्या बाइक खरीद के लाएंगे अगले ही दिन बेचेंगे, तो जितना खरीद के लाएंगे उतना नहीं बेचेगा। अब आप एग्जाम्पल समझिए, आप जाएंगे बाइक खरीदने तो कुछ एस्टिमेट करके जाएंगे भाई 90,000 का आ जाएगा। लेकिन जाएंगे तो वहाँ 1 लाख भी लग सकता है, हो सकता है कुछ सस्ता मिल जाए, है ना। तो वो हो गया आपका कॉस्ट। लेकिन खरीद कर लाते ही आप उसको बेचेंगे ना, कुछ समय बाद बेचेंगे, जितना खरीद कर लाए उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही सुने होंगे ना, देखिए सारी चीजें आप सुने होंगे। एस्टिमेट तो घर घर में बनता है, कॉस्टिंग भी सुने होंगे। कहा जाता है ना कि अरे अब काम तो शुरू करिए, अब हम लोग अनुमान लगाते हैं इतने लाख में हो जाएगा, शुरुआत तो करिए, खर्चा पता नहीं कैसे 1.5 गुना हो जाता है। सुने होंगे आप लोग, कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कोई चीज़ नया भी खरीद कर लाओगे, बेचोगे तो उसका कम ही पैसा मिलेगा। तो संरचना का जब बनाने में तो लगा था 10 लाख, लेकिन वो साल भर बाद ही बेचेंगे तो आपको 10 लाख तो नहीं मिलने वाला, 10 लाख तो नहीं मिलेगा, कम ही मिलेगा। लेकिन आपके अंदर आएगा सर 10 लाख से अधिक मिलता है। अब पुराने घर बना रहता है कि कई सालों बाद देखेंगे तो पैसा ज़्यादा मिलता है। अब देखिएगा वहाँ पैसा, मान लीजिए कोई घर है तो वहाँ पैसा क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। 10 लाख का बना तो 15 लाख मिलेगा 1-2 साल बाद। क्यों 15 लाख मिलेगा, क्योंकि ज़मीन का रेट बढ़ जाता है वहाँ पे। अरे घर तो दिन पर दिन कोरोजन होता जाएगा। हम देखेंगे डिप्रिसिएशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें समझेंगे कि मूल्यह्रास क्या है, लुप्तप्रायता क्या है, जिसके कारण जो प्रोजेक्ट मतलब जो आपका घर वगैरह होगा उसमें पैसे में जो कमी आती है। बहुत सारे रीजन होते हैं भाई। तो अब कोई भी स्ट्रक्चर हो गया तो दिन पर दिन तो खराब ही होता जाएगा। लेकिन जो रेट बढ़ता है ना वो जमीन की वजह से बढ़ता है। किसकी वजह से बढ़ता है मेरे लाल, जमीन की वजह से बढ़ता है। तो याद रखिएगा, कोई भी स्ट्रक्चर हो जाए, कोई भी प्रॉपर्टी हो जाए, मतलब जो बनाया जा रहा है, जो खरीदा जा रहा है, वो रेट उसका डाउन ही हो जाएगा। कंडीशन है कि बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। बहुत पुराना मतलब क्या है कि आपके दादा परदादा कोई सामान खरीदेंगे 2 रुपए का, लोहा खरीदेंगे कोई 2 रुपए का, बेचेंगे तो उसको 5 रुपए मिल जाएगा, है ना। बहुत पुराना जमाना, एकदम पुराने जमाना का देखेंगे तो खरीदेंगे लोग 50 पैसे का, 2 रुपए का, है ना। एक चारा, मेरे घर के बगल में एक चारा काटने वाला मशीन था, 4 रुपए का मिलता है, पुराने जमाने का 4 रुपए का। अब बताइए वो है, लेकिन उसको बेचेंगे तो 4 रुपए मिलेगा, उससे अधिक मिलेगा। तो ये एक्सेप्शन, ये अलग चीज है ना। बाकी जनरल केस में बात हो रही है, किसमें, जनरल केस में। तो भाई वैल्यू को निकालने का मेथड जो हम यूज करेंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग, वैल्यूएशन।
इसके बहुत सारे मेथड है, हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर ही है, एक चैप्टर ही है। एस्टिमेटिंग तो है ना। अब देखिएगा, अब आता है आपका क्वांटिटी सर्वेइंग। क्या था भाई? क्वांटिटी सर्वेइंग। तो क्वांटिटी मतलब है मात्रा। क्वांटिटी मतलब क्या होता है भाई? मात्रा होता है। क्या होता है मेरे लाल? मात्रा। सर्वेइंग मतलब सर्वेक्षण, है ना। तो किसी संरचना पे होने वाले खर्चे, भाई खर्चा तो लगाएंगे। अब क्वांटिटी सर्वेइंग में सारा एक ही साथ आ जाता है। एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग और रेट एनालिसिस वाला सब्जेक्ट मतलब टॉपिक एक ही साथ आ जाता है। यानी किसी संरचना पर होने वाले खर्चे तथा उसमें उपयोग होने वाले सामग्रियों, समय तथा मैनेजमेंट को ज्ञात करने के प्रोसेस क्या कहलाता है आपका? क्वांटिटी सर्वेइंग। यानी कितना मटेरियल लगा, मात्रा कितना लगा, घर बनाने में ईंटें कितनी लगी, सीमेंट कितना बोरा लगा, बालू कितना लगा, गिट्टी का ट्रक लगा, कितना पैसा लगा, कितने लेबर लगे, कितने दिन लगे, क्या क्या यूज हुआ। तो किसी संरचना में यूज होने वाले सामग्रियों, मैनेजमेंट तथा एस्टिमेट मतलब तथा पूर्वानुमानित लागत को ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका? क्वांटिटी सर्वेइंग। एकदम एग्जैक्ट डिफिनीशन जो है, अब एग्जैक्ट डिफिनीशन है हम नहीं बोलने वाले, यहाँ हम मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाले हैं। लेकिन सेम इसी तरह भाषा में आपका मिलेगा लिखा हुआ नोट्स में। कहाँ मिलेगा आपका? नोट्स में मिलेगा। तो आज का क्लास हम यही क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। लेकिन कल हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एस्टिमेट। अब ना कुछ दिनों तक एस्टिमेट चलेगा। भाई एस्टिमेट है क्या चीज़, है ना। एस्टिमेट है क्या कि कितने तरह का एस्टिमेट होता है, ठीक है। तो कुछ दिनों तक एस्टिमेट ही चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में ही अंतर है। ऑफलाइन में लड़के के चेहरा से पता चल जाता है कि समझ कितना आया। ऑनलाइन में क्या है कि पता नहीं चलता है, क्योंकि चेहरा आप लोगों का दिखता नहीं है। तो ऑनलाइन में आपका कमेंट ही एक मीडियम है कि हम समझ पाएंगे कि आपको कितना समझ आया। उसके अनुसार ही हम सेशन का मतलब कि सोचेंगे। जैसे कि आप कहेंगे थोड़ा सा जूम करके, मतलब थोड़ा बड़ा लिखिए। अब कोई भी सजेशन हो, पहला वीडियो आप दे सकते हैं। जैसे कि सर थोड़ा बड़ा लिखिए, बड़ा लिख देंगे। सर थोड़ा छोटा सा लिखिए, छोटा लिख देंगे। सर थोड़ा ब्राइटनेस अधिक है, थोड़ा ब्राइटनेस कम है। थोड़ा स्पीड आपका ज़्यादा है, स्पीड कम है। थोड़ा आपका वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम मतलब कि आप सजेशन कोई भी देना चाहते हैं इस कमेंट में दे दीजिएगा। आप कुछ हमसे एक्सपेक्ट करते हैं वो भी लिख दीजिएगा, या फिर सजेशन भी नहीं देना चाहते हैं, आप हमसे कुछ चाहते भी नहीं हैं, तो लिख दीजिएगा कमेंट में कि वीडियो कितना लगा। हम आशा करते हैं कि जितना व्यू जाएगा उतना ही कमेंट जाएगा। हाँ, जितना व्यू जाए सबसे हम कर रहे हैं। इसके बारे में, वीडियो के बारे में लिखिएगा कितना आपको समझ आया, है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में टाइप ऑफ एस्टिमेट के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। गुड लक।